हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम भारत का भौतिक स्वरूप कंप्लीट कर रहे हैं। इसका पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ ट्रांस हिमालय के बारे में। यहाँ पर हम बृहद हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, सर्वोच्च हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे। हिमालय के 4 पार्ट हम कंप्लीट कर रहे हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, जिसमें से ट्रांस हिमालय कंप्लीट हो चुका है। मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम बृहद हिमालय को यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो बृहद हिमालय है इसको क्या क्या बोलते हैं आप देख सकते हैं। बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय, मुख्य हिमालय, आंतरिक और हिमाद्री। ठीक, बृहद हिमालय के बारे में मैंने पहले वीडियो में भी बहुत कुछ कंप्लीट कराया है, वहाँ भी जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। बृहद हिमालय क्या है, इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। ट्रांस हिमालय से भी ऊंचा क्या है, बृहद हिमालय है। ये इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको सर्वोच्च हिमालय बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है ना, ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर हिममाने होती है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसीलिए इसको हिमाद्री भी बोलते हैं। ठीक, आंतरिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रांस हिमालय, इसके ऊपर ट्रांस हिमालय है और नीचे शिवालिक और मध्य है, इसलिए ये आंतरिक हिमालय इसको बोलते हैं। महान हिमालय क्यों है, इसकी ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण इसको महान बोलते हैं। और इसमें जो है माउंट एवरेस्ट जो कि पड़ता है इसी बृहद हिमालय में, इसलिए इसको मुख्य हिमालय भी बोला जाता है। ठीक, तो लोकेशन देखेंगे बृहद हिमालय की। बृहद हिमालय जो है जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। कहाँ तक, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक बृहद हिमालय फैला हुआ है। तो यहाँ पर पीओ के साइड में एक चोटी है। इस पर बृहद हिमालय में क्या है ना, बहुत सारी चोटियाँ हैं। बृहद हिमालय में बहुत सारी चोटियाँ हैं। तो एक चोटी यहाँ से स्टार्टिंग होती है बृहद हिमालय की, इसे बोलते हैं नंगा पर्वत। क्या बोलते हैं, नंगा पर्वत। ठीक, याद रखना, नंगा पर्वत बोलते हैं, मतलब उघारे पर्वत। तो स्टार्टिंग नंगा पर्वत से होती है और जो एंडिंग होती है वो नामचा बरवा से होती है। कैसे होती है, नामचा बरवा से होती है। तो याद रखना कि पीओ के साइड में पड़ता है नंगा पर्वत और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है नामचा बरवा। ठीक, अब यहाँ पर बृहद हिमालय में बहुत सारी चोटियाँ हैं। तो कौन कौन सी चोटियाँ हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत आईएमपी है, यहाँ हम देख लेते हैं। ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था नंगा पर्वत है, यहाँ पर इसे उघारे पर्वत बोलते हैं। नंगा पर्वत मीन्स उघारे पर्वत। उसके बाद यहाँ पर ये 3 चोटियाँ हैं, ये उत्तराखंड में पड़ती हैं। तो कौन कौन सी हैं, बी से बंदरपूंछ, के से कामेत और एक हो जाएगी एन से नंदा देवी। ठीक, कौन कौन सी हो जाएगी, बंदरपूंछ, कामेत और नंदा देवी। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर बंदरपूंछ और कामेत के बीच में, बंदरपूंछ और कामेत के बीच में क्या क्या है, यहाँ पर यमुनोत्री है, गंगोत्री है, बद्रीनाथ है और केदारनाथ है। याद रखिएगा, बंदरपूंछ और कामेत के बीच में गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ हैं। तो ये उत्तराखंड में पड़ती हैं, बंदरपूंछ, कामेत और नंदा देवी। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे ये कौन कौन सी हैं जो कि नेपाल में पड़ती हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये हो जाएगी आपकी धौलागिरी। कौन सी हो जाएगी, धौलागिरी। उसके बाद हो जाएगी अन्नपूर्णा, फिर हो जाएगी मनसालू, उसके बाद गौरी शंकर, उसके बाद छा से हो जाएगी छोयू, छा से हो जाएगी छोयू, और छोयू के बाद ये है माउंट एवरेस्ट। छोयू के बाद क्या हो जाएगी, ये माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद हो जाएगा मैकालू। माउंट एवरेस्ट के बाद याद रखना कौन सी है, मैकालू। माउंट एवरेस्ट, मैकालू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू। उसके बाद ये हो जाएगी, ये हो गई आपकी नेपाल में। ये जो के से है आप जो देख रहे हो वो है कंचनजंगा, ये सिक्किम में पड़ती है, भारत नेपाल की सीमा में, ये नेपाल में है। ठीक, तो ये कहाँ हो जाएंगी, कंचनजंगा हो जाएगी। के से ये कंचनजंगा है और ये भारत नेपाल की सीमा पर पड़ती है, ये सिक्किम में पड़ती है, भारत नेपाल की सीमा पर। ठीक, और ये लास्ट में मैंने क्या बताया था, नामचा बरवा, ये नामचा बरवा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होता है, आप इसे रिपीट करके बार बार देख लीजिएगा कौन सी कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँगी वो जो है आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। फ्रेंड्स, इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये सारी चोटियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें कंप्लीट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसका 3rd पार्ट बताऊंगी मैं, मध्य हिमालय को लेकर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।